ऑल इंडिया शेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ। काशीपुर ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में राशन डीलरों को मानदेय समेत अन्य मांगे की गई। साथ ही समस्याओं का निस्तारण नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। बाजपुर रोड स्थित महिमा रिजॉर्ट में संगठन के बैनर तले प्रदेश के राशन डीलरों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान संगठन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रिवाधर ब्रिजवासी ने राशन डीलरों को मानदेय देने की मांग उठाई। कहा कि 23 दिसंबर 2022 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत PHH और अंत्योदय कार्ड धारकों को खाद्यान्न फ्री देने की घोषणा की है। इससे सस्ता गल्ला विक्रेताओं का लाभांश लंबित पड़ सकता है। कहा कि आज तक यह लाभांश विक्रेताओं को राशन का चालान लगाते समय नकद प्राप्त हो जाता था। उन्होंने लाभांश की धनराशि विक्रेताओं को प्रतिमाह भुगतान करने की मांग की। सम्मेलन में विक्रेताओं को बायोमेट्रिक राशन वितरण के लिए उच्च गुणवत्ता के लैपटॉप देने, नेट पैक रिचार्ज की धनराशि दिलाने समेत अन्य मांगे भी उठाई गयी। अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पांडेय ने की। कहा कि यदि शीघ्र समस्याओं का निस्तारण नहीं होता है तो कार्य बहिष्कार कर प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। यहाँ प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बांगा, संजय शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज पांडेय, नरेंद्र शर्मा, माजिद अली, विनोद सारस्वत, अजय कालड़ा, देवेंद्र चौहान, मदन खन्ना आदि मौजूद रहे। काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन उत्तराखंड का एक सम्मेलन काफ़ी समय से नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के सभी ज़िले इस संगठन में शामिल हो गए हैं और हमने इसे राष्ट्रीय संगठन से जोड़ा है। तो हमने कहा कि एक संगठन की बैठक यहाँ पर करा लें। और उसके अलावा अभी 23 दिसंबर को हमारे केंद्र सरकार द्वारा एक नई नीति लागू की गई है कि जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो बहुत समय से हमारे यहाँ कोरोना काल से चली आ रही थी, वो योजना को बंद कर दिया है। और जो रेगुलर योजना है जिसके अंतर्गत हमारे राशन कार्ड धारकों को 5 किलो पर यूनिट का अनाज दिया जाता है, और अंत्योदय योजना है 35 किलो पर कार्ड का अनाज दिया जाता है। वो योजना में के अंतर्गत राशन को फ्री कर दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशन को फ्री कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का फ्री राशन हमने बांटा तो उसमें हमें बड़ी आपत्ति आई। अभी भी एक डेढ़ साल के उसके बिल हमारे विक्रेताओं के रुके पड़े हैं। तो हमें इससे भी चिंता हो रही है कि ये आज तक तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का पैसा हमारे चालान में से नकद हमें मिल जाता था, लेकिन अब वो फ्री बटेगा तो उसमें सरकार हमें किस तरीके से हमारा लाभांश देगी, अभी तक उसका कोई सरकार द्वारा वो नहीं तय किया गया है। और जैसे ही सरकार द्वारा तय किया जाएगा तब हम उसमें आगे के लिए बोलने पर हम की स्थिति में होंगे, आगे बोलने की स्थिति में होंगे। इसलिए हम पहले सरकार की गाइडलाइन का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या गाइडलाइन देगी। दूसरा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का जो हमें राशन मिलता है उसका भी मानदेय राज्य खाद्य योजना का जो राशन दिया जाता है 7.5 किलो पर कार्ड, उसको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशन के बराबर किया जाए मानदेय को। उसका भी राशन का मानदेय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के बराबर किया जाए। और नेट रिचार्ज का हमें पैसा नहीं दिया जाता है, नेट रिचार्ज का पैसा दिया जाए। नेट रिचार्ज बायोमेट्रिक हम बांटते हैं, नेट रिचार्ज का पैसा हमें नहीं मिलता है, तो उसे भी हमारी सरकार से डिमांड है कि नेट रिचार्ज का पैसा हमें दिया जाए। और बायोमेट्रिक मशीनों की हालत बिल्कुल ख़राब है। बायोमेट्रिक मशीनें नहीं चलती हैं, वो मशीनें बिल्कुल गुणवत्ता युक्त दी जाएं। और बायोमेट्रिक करने में जो सर्वर है वो बहुत दिक्कत करता है, सर्वर को दुरुस्त किया जाए, ये हमारी सरकार से मांगे हैं। और हम इस बीच मुख्यमंत्री महोदय से, खाद्य मंत्री महोदय से और हमारे खाद्य सचिव, खाद्य आयुक्त सबसे मिलेंगे और उनके द्वारा
उनसे हम इन मांगों पर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कहेंगे, और यदि हमारी समस्याओं का समाधान होगा तो विक्रेता अपना कार्य सुचारू रखेंगे, नहीं तो विक्रेताओं के सामने जो परिवारों के पालन पोषण की समस्या आ गई है, उस समस्या को देखते हुए हम फिर विक्रेताओं की जो मानसिक वो है, हम उस समझ के आधार पर कार्य बहिष्कार करने को मजबूर होंगे। लेकिन अभी हम सरकार